400 रुपए का मृग तृष्णा। अध्याय 1। सोने का स्पर्श और सुनहरी कैद। भूमध्य सागर का सूरज द माइडस नामक 120 फुट लंबे सुपर यॉट के चमकदार टीक डेक पर निर्दयता से चमक रहा था। ये था निको नील का नया खिलौना। निको नील, उम्र 43, क्रिप्टो मिलियनेयर और स्वयंभू डिजिटल अल्केमिस्ट, अपनी लिनन की कमीज की बाहें ठीक कर रहा था। वो सिर्फ कपड़े नहीं पहन रहा था, वो अपनी छवि गढ़ रहा था। हर बारीकी, उसकी कलाई पर चांदी जैसी भारी प्लैटिनम घड़ी, बालों की समुद्री नमक से बनी टेक्सचर, सब कुछ क्लाउड की अर्थव्यवस्था में एक गणना किया गया आंकड़ा था। उसके सीने में एक खालीपन का दबाव उठता। 1 महीने पहले किसी और फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर ने किसी मशहूर पॉप स्टार के साथ फोटो डाली थी। अब निको को उसे पछाड़ना था। ज्यादा नेचुरल रखो डार्लिंग, ऐसा लगे कि पल चुराया गया हो, उसने कहा, उसकी भारी पॉडकास्ट से निखरी आवाज में। कुछ दूरी पर अन्या शर्मा खड़ी थी, 22 साल की, पेशे से अभिनेत्री, जिनकी जिंदगी छात्र ऋण और उम्मीदों से भरी थी। $400 और 4 घंटे के लिए वो स्टाइलिश यॉट गर्ल का रोल निभाने आई थी, निको के सोशल मीडिया स्किट्स के लिए। ऐसे मिस्टर नील? अन्या ने हल्के से उसका हाथ छूते हुए पूछा, बिल्कुल नपे-तुले, प्रोफेशनल तरीके से। मिस्टर नील नहीं, निको। और हाँ, बिल्कुल परफेक्ट। ऐसे देखो जैसे तुम इथेरियम की कीमत के बारे में सोच रही हो, लेकिन थोड़ा प्यार भी है आंखों में। अन्या ने मुस्कुराई, सधी हुई, अभिनय भरी मुस्कान। उसने पहले ही निको के युवा नर्वस असिस्टेंट सिड से कंफर्म कर लिया था कि ये सिर्फ हल्के-फुल्के शैक्षिक स्किट्स के लिए शूट था, कुछ भी व्यक्तिगत नहीं। क्लिक क्लिक क्लिक। कैमरे की आवाज निको की महत्वाकांक्षा की धड़कन जैसी लग रही थी। निको कैमरे के करीब झुका, उसकी निगाह अन्या पर नहीं, बल्कि कैमरे के लेंस में अपने ही प्रतिबिंब पर थी। वो शॉट लो जहां वो मेरे कंधे पर झुकी है, वो वाला गोल्ड है, उसने फोटोग्राफर डांटे से फुसफुसाकर कहा। अन्या को हल्की बेचैनी हुई। ये पोज बहुत ज्यादा निजी लग रहा था, उसके कॉन्ट्रैक्ट से कहीं आगे। पर वक्त खत्म हो रहा था और उसे $400 की जरूरत थी। गजब अन्या, तुम तो नेचुरल हो, निको बोला और बिना जवाब सुने यॉट के पिछले हिस्से की ओर चला गया। सिड, फोटो तुरंत भेजो मुझे, प्रायोरिटी 1। अन्या ने नीचे केबिन में कपड़े बदले। उसके जहन में निको की ठंडी, गणनाकात्मक आंखें रह गईं। फेरी से वापस लौटते हुए उसने सब कुछ सामान्य दिन समझकर जाने दिया। आखिर किराया चुकाना था। अध्याय 2। आग का तूफान। निको ने देर नहीं की। जैसे ही तस्वीरें आईं, उसने एक फोटो चुना, उसे थोड़ा चमकदार सूरज की रोशनी सा फिल्टर दिया और ट्विटर खोला, जहां उसके 7 मिलियन अनुयायी इंतजार कर रहे थे। वो सिर्फ तस्वीर नहीं डाल रहा था, वो एक घोषणा कर रहा था। निको नील, द डिजिटल अल्केमिस्ट एट द रेट निको द किंग। 43 की उम्र में नई गर्लफ्रेंड, नया यॉट, नया बच्चा, नई जिंदगी। क्या इससे बेहतर कुछ है? द 400 मिराज। तस्वीर निको और अन्या बेहद नजदीक। पोस्ट करते ही उसे भीतर से गर्म नशे सा सुकून मिला। उसे परवाह नहीं थी कि नया बच्चा वाला हिस्सा झूठ था, उसे बस परवाह थी संख्या की, एंगेजमेंट रेट। उधर फेरी में बैठी अन्या का फोन लगातार वाइब्रेट करने लगा। एजेंट लियो का मैसेज। अन्या, कॉल मी नाउ। ये निको नील का पोस्ट क्या है? अन्या ने लिंक खोला। वही तस्वीर, वही यॉट, पर कैप्शन देखकर उसका खून ठंडा हो गया। न्यू गर्लफ्रेंड, न्यू किड। ये झूठ था, धोखा था, उसने अनुबंध तोड़ा था। और सबसे बड़ी बात, उसने उसे टैग भी नहीं किया था। मतलब वो चाहता था कि लोग ये झूठ सच माने। अन्या ने लियो को फोन किया, उसकी आवाज कांप रही थी। उसने कहा था ये कॉमेडी स्किट्स हैं, उसने मुझसे ये तस्वीर पोस्ट करने की इजाजत भी नहीं ली। वो खतरनाक इंसान है लियो, लोग उसे ट्रोल कर रहे हैं, पर पोस्ट वायरल है। तुम चाहो तो उसकी पीआर टीम से हटवा दूं? नहीं, अन्या ने दृढ़ता से कहा। उसने मेरा नाम मिटा दिया ताकि उसका झूठ चमक सके। अब सच्चाई मैं बताऊंगी। अध्याय 3। सच का सामना। अन्या ने बहुत सोच समझकर अपना बयान लिखा, शांत, स्पष्ट और प्रोफेशनल। वो उसे गिरा नहीं रही थी, बस अपना हक लौटा रही थी। ट्वीट, श्री निको नील के हालिया पोस्ट के बारे में। उन्होंने मुझे गुमराह किया और झूठ फैलाया। मैं $400 लेकर यॉट पर कुछ स्किट्स में अभिनय करने गई थी। उन्होंने जो तस्वीर और कैप्शन डाला वो पूरी तरह झूठा है। मैंने उनसे कहा था कि मेरे काम का श्रेय देने के लिए मुझे टैग करें। उन्होंने मना कर दिया।
सच्चाई मायने रखती है, और सच्चाई ये है कि मैं एक अभिनेत्री हूं, कोई प्रॉप नहीं। जैसे ही उसने सेंड दबाया, इंटरनेट फट पड़ा। वही लोग जिन्होंने निको को ऊंचाई दी थी, अब वो उसे गिराने पर उतारू थे। $400 की गर्लफ्रेंड, एक के साथ नया बच्चा मुफ्त। क्रिप्टो किंग को असली डेट नहीं मिली, 43 की उम्र में भी नकली रिश्ता खरीदता है। निको के घर में सन्नाटा था। समुद्र के किनारे उसके महल जैसे बंगले में पीआर प्रमुख बीबीएन डुबुआ खड़ी थी, चेहरा कठोर। निको, नुकसान भारी है। इस लड़की ने बहुत होशियारी से सब उजागर कर दिया। अब दो रास्ते हैं, या तो माफी मांगो या सब कुछ खो दो। मैं कह दूं कि ये व्यंग था। हमने पहले भी कहा था कि मैं फेक इन्फ्लुएंसर वर्ल्ड का मजाक उड़ाता हूं। विवियन ने सिर हिला दिया। नहीं, उसने साफ लिखा है कि तुमने उसे टैग करने से मना किया। ये मजाक नहीं, छिपाना है। तुम्हें माफी मांगनी होगी। पर निको नहीं कर पाया। माफी मांगना मतलब ये मानना कि उसके पास जो भी था, क्रिप्टो, यॉट, शोहरत, सब खोखला था। अध्याय 4, सच्चाई की मुद्रा। तूफान हफ्तों चला, पर अंजाम साफ था। निको नील हमेशा के लिए $400 का आदमी बन गया। उसकी विश्वसनीयता खत्म, उसके अनुयायी गायब। अब हर कोई जानता था कि डिजिटल अल्केमिस्ट असली सोना नहीं, छलावा बेच रहा था। वो अकेला बैठा था द माइडस के डेक पर। यॉट अब सुनहरी जेल लग रही थी। उसने वो फोटो आखिर बार देखा, फिर डिलीट कर दी। उसने इज्जत नहीं खरीद पाई, बस $400 में अपनी सच्चाई बेच दी। मीलों दूर अन्य शर्मा अपने छोटे धूपदार अपार्टमेंट में एक असली नाटक के ऑडिशन की तैयारी कर रही थी। फोन लगातार बज रहा था, नए ऑफर, इंटरव्यू, तारीफें। उसके फॉलोअर्स अब 4 गुना हो चुके थे। किसी यॉट या झूठे रोमांस से नहीं, बल्कि सच्चाई बोलने की वजह से। उसने अपने बैंक अकाउंट में देखा, $400 वहीं पड़े थे। अब वो सिर्फ किराया नहीं, बल्कि उस कीमत का प्रतीक थे जिस पर किसी ने उसकी चुप्पी खरीदनी चाही थी। निको नील ने जिंदगी खरीदने की कोशिश की, और अन्या शर्मा ने अनजाने में उसे पा लिया, क्योंकि सच्चाई वो एक चीज है जिसे कोई खरीद नहीं सकता।